This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम इस क्लास में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड करवाना अपने आप को अंडर सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक किन किन के लिए कंपल्सरी है और किन के लिए जरूरी नहीं है। एक जनरल उसूल तो हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। जनरल उसूल क्या पढ़ रखा हुआ है? अगर कोई एग्जाम सप्लाई में डील करता है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके लिए अपने आप को अंडर सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। अच्छा बच्चे, अब सेक्शन 14 हम पढ़ने लगे हैं। क्विकली गो थ्रू करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन बच्चे, इंपोर्टर। इंपोर्टर आपको पता है दो तरह के होते हैं। एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर वो जो विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, जो गुड्स उसने इंपोर्ट की उनको बगैर किसी वैल्यू एडिशन के एज इट इज सेल कर दे, ऐसे इंपोर्टर को कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर। ऑन द अदर हैंड दूसरी कैटेगरी होती है इंपोर्टर की, मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, वो उसमें मिक्सिंग और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़ रखे होंगे। वो जस्ट लाइक फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल बाय करे, इंपोर्ट करे, उसको प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेल कर दे, ऐसे इंपोर्टर को मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर कहते हैं। अच्छा, इंपोर्टर के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। कमर्शियल इंपोर्टर सेल्स टैक्स के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा। ना सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर बल्कि मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर के लिए भी कंपल्सरी है कि वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट अदर में, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को फर्दर मैंने डिवाइड किया दो तरह से। एक है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं है? पहले हम ये समझते हैं कॉटेज इंडस्ट्री कहते किस इंडस्ट्री को। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹10 मिलियन, 10 मिलियन से ज्यादा ना हो एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो। ठीक हो गया जी बच्चे? थर्ड वन पॉइंट, इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही गैस का ना ही इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी टोटल लेबर फोर्स 10 वर्कर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेबर फोर्स डज नॉट एक्सीड 10 वर्कर्स। ये बात क्लियर होगी? अच्छा बच्चे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी लोकल सप्लाईज गुड्स की होंगी और कॉटेज इंडस्ट्री करे, वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब इन द गिवन सिचुएशन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? जी नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, मैंने ये वर्ड बोला उनके लिए अदर मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री, उन सब के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को
रजिस्टर्ड करवाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट वन बचे एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स कौन लोग होते हैं? जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉरेन कंट्रीज में सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सपोर्टर्स। अच्छा, अब एक्सपोर्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। हाँ, वो एक्सपोर्टर्स जो रिफंड क्लेम करना चाहता है जीरो रेटेड सप्लाईज का, वो एक्सपोर्टर्स हु इंटेंड्स टू रिफंड, जो चाहते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज का रिफंड क्लेम करना, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। हर एक के लिए, तीनों के लिए मैंडेटरी है, हर पर्सन के लिए मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड करवाएंगे अपने आप। अच्छा बच्चे, लास्ट वन कॉन्सेप्ट, रिटेलर्स। रिटेलर्स दो तरह के, एक है टीयर 1 रिटेलर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 43A, और एक है अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स। टीयर 1 रिटेलर्स के लिए कंपल्सरी है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, टीयर 1 रिटेलर्स के लिए कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। बट टीयर 1 रिटेलर के अलावा जितने भी बाकी रिटेलर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स। क्या कहलाते हैं? अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स। तो जितने भी अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स हैं, उनके लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। वो तो अपना सेल्स टैक्स कैसे पे करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ये सेक्शन 14 की समरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मैं क्विकली इसको रिकॉल भी कर रहा हूं अगेन। जी बच्चे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, इंपोर्टर, कमर्शियल इंपोर्टर के लिए भी और मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, इन दोनों के लिए कंपलसरी है। अच्छा बच्चे, अदर में मैन्युफैक्चरर, तमाम मैन्युफैक्चरर के लिए रजिस्टर्ड करवाना अपने आप को जरूरी है, सवाए कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसकी सप्लाईज एग्जम्प्ट है। एक्सपोर्टर्स के लिए जरूरी नहीं है, बट वो एक्सपोर्टर्स जो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। डीलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, होलसेलर के लिए, इनके लिए रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी है। इसी तरह से रिटेलर्स, टीयर 1 रिटेलर्स के लिए मैंडेटरी है, वो रजिस्टर्ड करवाएगा, बट अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ठीक हो गया जी बच्चे? क्योंकि वो अपना सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात मैं समझा पाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।